तो राजा हिमांचल जी का वचन सुनते ही नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा, यहाँ नारद जी के हंसने का कई भाव है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मुख्य भाव बताऊंगी। तो यहाँ पर नारद जी के हंसने का भाव यह है कि नारद जी ने सोचा कि अरे, जिसे राजा हिमांचल अपनी कन्या समझकर जिसका दोष और गुण पूछ रहे हैं, उन्हें तो यह नहीं मालूम कि यह तो जगत की माँ है, जगत जननी है, जगदम्बा है, तो इनमें दोष कहाँ। इसलिए भी कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। और फिर नारद जी के हंसने का एक भाव यह भी है कि नारद जी ने सोचा कि अरे वाह, आज कैसी विलक्षण लीला है, जो कि आज मैं जगत की माँ का हाथ देख रहा हूँ और वह भी बालिका बनी चुपचाप दिखा रही हैं। इसलिए भी कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। और फिर नारद जी के हंसने का एक भाव यह भी है कि जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ में सती जी अपने प्राणों को त्याग रही थी ना, तो वहाँ पर नारद जी भी उपस्थित थे। और आज वही सती जी पार्वती शरीर में है, तो नारद जी उन्हीं सती जी को आज पार्वती शरीर में देखकर भी कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब गुण विचारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। सुनहु जे अब गुण दुई चारी। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी कन्या सभी सुलक्षणों से युक्त है। उमा अंबिका भवानी इसका नाम है। यह सभी गुणों से युक्त है, सभी सुलक्षणों से युक्त है। यह सदैव अपने पति की प्यारी बनकर रहेगी कि होई संतति पियरी प्यारी। लेकिन राजन, जो दो चार अवगुणवा है ना, उसे भी सुन लीजिए। राजा हिमांचल जी ने कहा, मुनिवर, अभी तो आप कह रहे थे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तो अब अवगुण कहाँ से आ गया? जो कि कह रहे हैं कि सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, यह अवगुण कहाँ से आ गया? नारद जी ने कहा, राजन, अवगुण आपकी कन्या में थोड़ी है। बोले फिर? अरे, इसका जो वर मिलेगा ना, जो इसको दुल्हा मिलेगा, वह अवगुणी होगा। तो राजा हिमांचल जी ने कहा, मुनिवर, मेरा दामाद अवगुणी मिलेगा? नारद जी ने कहा, और नहीं तो क्या, इसका जो वर मिलेगा ना, उसके अंदर दोष होगा। अच्छा, अब कौन माता पिता चाहेंगे कि हमारे होने वाले दामाद में कोई दोष हो, कोई अवगुण हो? अब तो राजा हिमांचल घबरा गए और बोले कि मुनिवर, हमारे दामाद में कौन सा दोष होगा? तो नारद जी ने कहा, राजन, एक दो दोष होता, एक दो अवगुण होता तो बताता हूं। अब तो राजा हिमांचल और भी घबराए कि महाराज कितना दोष है उसके अंदर। राजा हिमांचल जी ने कहा, मुनिवर, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे होने वाले दामाद में कौन कौन सा दोष है। तो नारद जी ने कहा, राजन, जब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो सुनिए। तो नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परि हस्त असरेख। और इतना ही नहीं राजन, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, सुता
समान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अब राजा हिमांचल जी ने कहा कि मुनिवर, मेरे दामाद में इतना दोष। नारद जी ने कहा कि राजन, दोष केवल आपके दामाद में ही नहीं, बल्कि आपके दामाद के साथ साथ आपकी कन्या भी दोषी रहेगी। बोले कैसे? तो नारद जी ने कहा, राजन, जब बर मातु पितु हीना रहेगा तो आपकी कन्या भी सास ससुर हीना हुई कि नहीं? बर नंगा होगा तो आपकी कन्या भी दरिद्रा कहलाएगी। बर जोगी होगा तो आपकी कन्या भी जोगिनी कहलाएगी, रानी नहीं कहलाएगी। इस तरह से बर के साथ साथ आपकी कन्या भी दोषी रहेगी। राजा हिमांचल जी ने कहा, मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं। यह बर मेरे कन्या के योग्य नहीं है, ऐसा करिए कोई दूसरा दुल्हा बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु एही कह शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि संसार में तो बहुत सारे वर हैं, लड़कों की कमी थोड़ी है, लेकिन आपके कन्या के योग्य बाबा भोलेनाथ के अलावा दूसरा कोई वर नहीं है। क्योंकि ये जितना भी दोष बताया गया है ना, मेरे समझ से सब बाबा भोलेनाथ में ही है। और यदि आपकी कन्या का विवाह बाबा भोलेनाथ से हो गया ना, फिर तो महाराज अवगुण भी गुण में बदल जाएगा। बोले कैसे? तो नारद जी ने कहा कि समरथ कह नहीं तो से गोसाई, समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सजी की नाई, समरथ कह नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तो नारद जी ने कहा कि राजन, समर्थ कह नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं ना, उनमें कभी भी दोष नहीं देखा जाता। कैसे? रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि माने मैया सूर्य। तो सूर्य की किरणें एक मंदिर के गुंबज को भी प्रकाशित करता है और एक गंदे नाले को भी प्रकाशित करता है, लेकिन कभी भी उसमें दोष नहीं देखा जाता। रवि पावक, पावक माने मैया अग्नि। तो वही अग्नि भोजन भी पकाता है और वही अग्नि मुर्दे को भी जलाता है, लेकिन कभी भी उसमें दोष नहीं देखा जाता। कि रवि पावक सुरसर, सुरसर माने मैया गंगा जी। तो गंगा जी में कितनों पापी अपना पाप क्यों न धुले, फिर भी उनमें कोई दोष नहीं देखा जाता। इसलिए नारद जी ने कहा कि राजन, समरथ कह नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। यदि आपके कन्या का विवाह बाबा भोलेनाथ से हो गया ना, फिर तो अवगुण भी गुण में बदल जाएगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अब तो राजा हिमांचल जी हर्षित हो गए।